ये थी, हम्म। उसी को आगे बढ़ाएंगे, फाइनेंस को ही। तो कल जो है वो हमने ये देख लिया था कि सेकंड कस्पर सबलॉर्ड का जो प्लेनेट बनता है वो हम्म। कुंडली के 12 भावों में कहीं भी बैठेगा तो वो हमें पैसे का सोर्स बता देगा। ये इस तरह से कहें कि पैसे का फ्लो कहाँ रहेगा हमारी लाइफ में, वो उस चीज को बता देगा। अब वो हम्म। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट बताएगी। मतलब ओके। जैसे अब बताया है कि अगर सेकंड कस्पर सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस में जा करके बैठेगा तो व्यक्ति जो है वो शेयर मार्केट से, मतलब उसका पैसे का फ्लो शेयर मार्केट की तरफ रहेगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि पैसे का फ्लो शेयर मार्केट की तरफ रहेगा। अब उसकी स्क्रिप्ट देख ली हमने प्लेनेट की। जो भी प्लेनेट बना, मान लीजिए बुध ही बना, बुध जाकर के फिफ्थ फिफ्थ हाउस में बैठ गया और वो अपनी स्क्रिप्ट में दिखा रहा है 5 8 12 जैसे नंबर। तो क्या होगा कि व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, कमाएगा नहीं, अपना लगाता रहेगा, उसके हम्म। पैसे की बर्बादी होगी वहां। हम्म। और अगर ठीक है। वही जो है वो अपनी स्क्रिप्ट में दे दे 2 6 10 11, तो ऐसा व्यक्ति वहां से पैसा कमा भी ले। ठीक है जी। 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 तो प्राइम हाउस जो है वो पैसे का सेकंड हाउस है, की चर्चा हमने कल की थी। क्या होगा अगर अगर अकेला। सेकंड होता है, हाँ हाँ। सेकंड है अगर सिक्स नहीं है, सिक्स नहीं है, टेन नहीं है, टू इलेवन है। हम्म, ठीक है, बढ़िया है। तो मतलब अभी उसी चीज की जो है मैं आगे बताने वाला हूँ। आप इसके बाद में अगर डाउट होगा तो आप पूछिए, जो आज का टॉपिक है। जी। आप पहले वो कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद अगर डाउट होता है फिर डाउट क्लियर करेंगे। तो क्या हाँ होगा कि जी, अगर ठीक है। अकेला कोई भी नंबर आता है, 2 6 10 11 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये गुड फाइनेंस वाले नंबर है, ये अच्छा पैसा देने वाले नंबर। इनमें से कोई भी नंबर अकेला आएगा तो वो क्या दिखाएगा, जैसे मान लीजिए 2 नंबर ही अकेला आया, और कोई नहीं है, सपोर्टिंग हाउस नहीं है, 6 10 11 जैसे नंबर उसके साथ नहीं, तो वो क्या दिखाएगा कि पैसे का सुख तो है, लेकिन कॉम्बिनेशन वीक है, तो मतलब ठीक है पैसा कम ही आएगा, लेकिन पैसे का सुख है, आएगा जरूर। अगर कॉम्बिनेशन 2 6 10 का बन जाता है तो ये धनवान बना देता है व्यक्ति को। अगर किसी का सेकंड कस्पर सब लॉर्ड अपनी स्क्रिप्ट में 2 6 10 नंबर दिखाता है तो कह सकते हो कि व्यक्ति धनवान होगा। और दो छह दस ठीक है ग्यारह भैया। होंगे, 2 6 10 11 होंगे तो पैसा जो है वो एक ह्यूज ह्यूज मनी हो जाएगा, एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन में ये जितने नंबर ज्यादा आएंगे, कॉम्बिनेशन मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी नंबर की, उतना उतना ही कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा। उतनी स्थिति मजबूत हो। तो इतनी स्थिति मजबूत हो जाएगी। मान लीजिए सिर्फ 2 नंबर है तो उसको कहेंगे पैसा है, लेकिन गुजर बसर लायक है। 6 नंबर है तो भी ऐसा ही है कि बस गुजर बसर ही चल रही है। तो इनमें से अगर एक एक नंबर आएगा तो वो अपना गुजर बसर कर लेगा। 2 नंबर आ जाएंगे तो थोड़ा सा ठीक ठाक पैसा आ जाएगा, मिडिल क्लास वाला। 3 नंबर आ जाएंगे तो रिच बन जाएगा। और चारों नंबर आ जाएंगे तो फिर वो अच्छा धनवान, रिचेस्ट पर्सनों में गिनती हो जाएगी। ठीक है जी। अब जो है हमने हाँ जी 12 राशियां पढ़ी, 12 राशियां पढ़ी, उसमें से 4 राशियां होती हैं। 4 राशियां होती हैं, 1 4 7 और 10। हाँ जी। ध्यान है आपको, लिखवाई थी आपको हाँ चार जी। राशियां हाँ जी। 1 4 7 10। हाँ इनको मूवेबल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में मूवेबल साइन बोलते हैं। दूसरी है फिक्स राशियां, स्थिर स्थिर जी। राशियां, फिक्स्ड साइन, स्थिर राशियां। वो है दो, हमारी पाँच, 2 5 8 और 11। 8, 11। हाँ जी। और फिर आती है हमारी द्विस्वभाव राशियां। दो स्वभाव।
हम्म, ट्वेल्व 3 6 9 12। 3 6 9 12। अब क्या होगा कि जब बात दोहरी चीजों की करी जाए, क्या जुड़वा बच्चे होंगे? क्या जुड़वा शादियां होंगी? दो शादियां होंगी? हम्म क्या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे? तो वहां ये ड्वेल साइन जो होती हैं वो पिक्चर में आती है, इनसे रिलेशन देखा जाता है ग्रह का। अब ड्वेल साइन है, इनके साथ साथ जो है वो बुध ग्रह, वो भी जो है ना वो किसी भी काम को जो है वो डबल करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब ड्यूअल साइन की तरह ही काम करता है, उसका ड्यूअल नेचर है। इस चीज को आप अपना नोट्स बना लें, चाहे याद रखें, कैसे भी जैसे आपको ठीक रहे, ठीक लगे। तो अभी जब आप देखोगे कि आपने 12 घरों में प्लेसमेंट देख ली, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड कौन से घर में बैठा है, अब जो है आप उसकी राशि देखिए, राशि चार्ट में देखेंगे कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है। लगन चार्ट में अगर देखेंगे ना। लगन चार्ट में अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड किसी का बैठा हुआ है स्थिर राशियों में, फिक्स्ड साइन में, कौन से होते हैं संजू फिक्स्ड साइन? हम्म, नहीं, नहीं। अभी तो लिखवाए ना स्थिर राशियां। दो 2 पाँच 5 आठ 8 ग्यारह 8 11 2 5 8 11। 8 11 हाँ, अब ज्योतिषी एक और बनने लिखवाई जा थी, रहे हो कौन ना। सी नाम याद, एक और थी, इसका नाम लिखा नहीं मैंने। 2 5 8 11, वृष हम्म, राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि वृश्चिक कुंभ राशि। वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये नहीं, इस एक थी चर, एक स्थिर, और एक और क्या थी? द्विस्वभाव, द्विस्वभाव। द्विस्वभाव। द्विस्वभाव में आएंगी 3 6 9 12। मिथुन कन्या धनु नौ। मीन। ठीक है, कहीं छूट जाता है तो पूछ लिया करो, अरे वो छूट पूछ रहा था जाएगा तो फिर। बीती थी, वो माइक पता नहीं था, माइक बंद थी, पता नहीं था माइक बंद था, पूछ तो रहा था, वो जहाँ ये थे। अच्छा कोई बात नहीं, फिर जब माइक चालू हो गया था तब पूछ लिया करो कि छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है ज्योतिषी बनने की राह पर हो, जब ज्योतिषी बन जाओगे ना तो 16 आंखें और 4 कान चाहिएंगे। जी। तब जाकर के अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो सुनो ध्यान से, कुछ चीज छूट जाती है फिर भी तो पूछ लो साथ के साथ। तो जिस व्यक्ति का सेकंड कस्पल सबलॉर्ड स्थिर राशि में होगा, स्थिर राशि में जाकर के बैठ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाएगी, ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आप पैसे को जो है वो स्थिर करके रखें, रोक करके रखें, होल्ड करके रखें। होल्ड करके कैसे रख सकता है व्यक्ति पैसा? बैंक में जमा एफडी करके। करवा दो, एफडी करवा दो अच्छा, लंबे टाइम के करके। लिए। अगर एफडी आरडी जो, स्थिर राशि में बैठता है तो। अगर स्थिर राशि में बैठा है, ठीक है। हाँ जी। और अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड बैठता है चर राशि में, मूवेबल साइन में, तो क्या सलाह देंगे? इस हाथ से लो, इससे आगे बढ़ा दो, मतलब जैसे ही कमाई हो जाए ना उसको तुरंत के तुरंत ठिकाने लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। या तो इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो खर्च कर दो। अगर चर किस में बैठता है, चर में।
चर में, 1, 4, हम्म, 7 और 10। अगर इन राशियों में सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड बैठ जाएगा तो क्या होगा? व्यक्ति को हाँ सलाह जी। ये दोगे आप कि जैसे ही पैसा आए उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। अगर या सुख इन्वेस्ट भोग नहीं लो किया, उसका। हाँ, सुख तो भोग ही लेगा आदमी। अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसे अपने ऊपर खर्चा कर देगा। मतलब जब चर राशि में सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड बैठेगा तो वो आने से पहले जो है जाने का रास्ता निर्धारित करके रखेगा, निश्चित कर लेगा। अच्छा। आएगा बाद में, पहले जाने का रास्ता बन जाएगा। तो पैसा जब कभी आने वाला हो तो प्री प्लान करके रखो, उसके कहीं इन्वेस्ट कर दो, वो आपके काम आ जाएगा। नहीं तो आज खर्च कर दोगे फिर वो जितना कमाया सब पानी। अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बैठ जाए ड्वेल साइन में तो क्या होगा? दोनों काम करेगा। दोनों ही होगा। आएगा भी, खर्च भी होगा, सेव भी होगा। हाँ, कभी पूर्णिमा की चांदनी और कभी अंधेरी रात। हम्म। कभी ये तो राजा और कभी रंक। एक कभी तो एकदम मजे में, ये बढ़िया सब कुछ फर्स्ट क्लास। अगले दिन देखो तो बिल्कुल खाली हाथ फटे हाल। तो जब कभी सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड मूवेबल साइन में बैठेगा, 1, 4, 7, 10 राशियों में बैठेगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप सलाह दोगे, या आप लोगों की कुंडली में भी है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि पैसे को जो है सर्कुलेट करते रहना है, स्टोर करके नहीं रखना, सेव नहीं करना। जैसे ही पैसा आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं लगा दो। या फिर किसी का भी आपने देख लिया कि कोई जॉब में है या कोई ऐसे काम में है जहाँ पैसे का लेन देन जो है वो डेली बेसिस पर नहीं है, तो उसे सलाह दो कि आप पैसे को जो है, ब्याज वगैरह पे, पैसे, ब्याज वगैरह पे नहीं दे नहीं नहीं सकता नहीं, है। ब्याज ब्याज की बात अभी आगे करेंगे। ब्याज अच्छा। से फिर वो सर्कुलेट कैसे होगा? मतलब जैसे आज आपके पास पैसा है, तुरंत के तुरंत आपने उसका कोई दूसरा सामान खरीद लिया जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ सके, तो मतलब पैसे को जो है वो काम पर हमेशा लगाए रखना है, तो स्थिर करके नहीं रखना घर में। हाँ, कुछ भी उससे मंथली इनकम कुछ भी आती रहे, चाहे उसको ऐसी जगह इसका लगा दे बेस्ट कि रोज एग्जांपल, कुछ इसका ना। बेस्ट एग्जांपल है ये जो जनरल स्टोर वाले होते हैं ना, कि उनका हाँ क्या है हाँ कि डेली सर्कुलेट होना है, सामान आएगा हाँ। जाएगा आएगा जाएगा। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति किसी काम तो पे जॉब, भैया लगा दे। लेकिन ऐसे, मतलब कि उसको रेशो पता होना चाहिए, या फिर वो क्या करेगा, सारा जितना भी उसकी इनकम है वो सारा मूव करता रहेगा क्या? सारा इन्वेस्ट कर दो जरूरत का तो उसको। खर्च उसको करेगा, जरूरत का तो। जरूरत का तो होगा ही होगा, जो खर्चे हैं उसके लगे बंदे खर्चे हैं वो तो होंगे ही होंगे। अच्छा, बाकी जो जो पैसा है जो बचेगा उसको वो। जो उसको बचाने के लिए, जो उसको सेविंग के लिए जो सलाह दी जाएगी, सेविंग करने के लिए। हाँ, सेविंग के लिए उसको क्या है कि वो लिक्विडिटी फॉर्म में ना रखे, उसको पैसे के फॉर्म में ना रखे, हम्म। उसको किसी अपने उसमें। अपने काम के टूल्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल अपने काम के टूल में कर सकता है। बाकी किसी ज्वेलरी वेलरी में इन्वेस्ट करके रख ले, मतलब हाँ, कोई ऐसी चीज जो लिक्विड सामान हो फॉर्म गई में ना उसको रखे। स्टोर कर लिया, रख लिया, निकाल दिया आगे। हाँ जी, हाँ जी। कोई अगर जॉब वाला आपको मिल जाता है, जॉब कर रहा है किसी एमएनसी में जॉब कर रहा है, उसको क्या सलाह दोगे आप? अपने स्किल्स बढ़ाए, स्किल्स के ऊपर खर्च करे। स्किल सेट तो उसके पास है, उसको नहीं बढ़ाना आगे कुछ। तो उसे हम्म। तो जरूरत, पैसे को जो है वो कहीं ना कहीं आदान प्रदान अपने हाथ से करते रहे। तो वो डिजिटल पेमेंट तो आजकल चल गई है, तो चाहे डिजिटली करे, हम्म। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो साइड बाय साइड ऐसा काम कर ले कि पैसे से कोई चीज खरीदे फिर उसको बेच भी दे। ऐसा काम फिर उसको जरूर कर बेच ले, फिर देता है। उसके पास पैसा रुकने लग जाए। हाँ। ब्रोकरेज वाला। ब्रोकरेज वाला कह सकते हो आप।
और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि राशि के प्रभाव में आके वो व्यक्ति वैसे ही काम करेगा। बिल्कुल, ये भी होगा। जब अब ये मैं आप अपनी नहीं इसमें बात रिवर्स, करूंगी तो आप क्या होगा कि अपनी कुंडली ले आते हो। नहीं नहीं, करो, आप मैं करो। लास्ट में आप जैसे बोलो मेरा मरकरी थर्ड में है, हाँ जी। थर्ड में है और कुंभ राशि में है। कुंभ का मतलब हो गया स्थिर। फिर हम्म। तो इस केस में क्या होगा, मेरा तो बहुत खर्चा होता है, मेरे से तो बहुत। अभी उसकी भी बात करें। अभी तो सिर्फ एक एक ही देखा ना, अभी पूरा पूरा पढ़ा नहीं ना हमने, इसीलिए खर्चा होने का जो है ना, वो 12th कस्टमर सबलोड भी तो दिखाएगा। अभी तो हम सिर्फ अच्छा। पैसे को स्टोर करने की बात कर रहे हैं कि पैसा अभी तो सब आज, सेकंड सब लोड देख रहे हैं। पैसे को व्यक्ति काम में कैसे ले। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कहते हुए कि पैसे की कमाई तो है, लेकिन चला कहाँ जाता है पता ही नहीं। आपको तो कम से कम पता है कि आपके खर्चे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ये पता ही नहीं चलता कि पैसा चला कहाँ जाता है। उन लोगों के साथ में वो ऐसे लोग होते हैं जिनका सेकंड कस्टमर सबलॉट मूवेबल साइन में होता है। उनको हाँ, आपको ठीक है। उनको आपको बताना है कि आप पैसे को थोड़ा सा प्लान करें इस हिसाब से। कुछ भी जो है वो सामान खरीद करके आप बेच लें, खरीद बेच वाला काम शुरू कर दें, जिससे पैसे का आदान प्रदान हो जाए। पैसा आपके पास आ भी रहे, उसको आपने खर्च करा, फिर उस खर्च करके उसी सामान को बेच करके फिर पैसा कमा। ये काम अगर वो अपनी लाइफ में कर लेगा तो ये हाउस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, राशि का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर सेकंड कस्टमर सब लोग फिक्स्ड साइन में बैठेगा तो क्या होगा, फिर व्यक्ति को जो है वो ऐसी डेली इंटरेक्शन वाला काम की सलाह नहीं दी जाएगी। फिर उसको बोला जाएगा कि आप जो है वो ऐसे काम लॉन्ग में टर्म सेविंग्स। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में डीलर लगा वाला, दो, गोल्ड में लगा दो। प्रॉपर्टी डीलर वाला काम होता है। उसे जो है हम्म। वो डेली के 20 क्लाइंट नहीं चाहिए। उसको अगर हम्म। महीने में 2 क्लाइंट भी कन्वर्ट होते हैं, वो भी उसको अच्छा खासा दे हम्म। जाएगा। एक भी अगर कन्वर्ट हो गया, मान लो उसने कोई प्रॉपर्टी करोड़ों की बिकवाई, उसका 1% लेगा तो वो अच्छा खासा बन जाएगा उसका। हम्म। इस तरह से और अपना पैसा भी प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दे पैसे को। हम्म। अब इसको आप जो है वो अगर अगर किसी के वो शेयर शेयर ट्रेडिंग वेडिंग का अगर कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, उसके लिए फिफ्थ हाउस वगैरह देखेंगे, सेकंड हाउस भी देखेंगे, सिक्स भी देखेंगे, आगे बात करेंगे इसकी। तो जब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ये इसमें शेयर मार्केट वगैरह में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अगर जिसका सेकंड कस्टमर सब लॉट चर चर राशि में होगा, उसको आप सलाह दे दोगे इंट्राडे के लिए। और अगर किसी का फिक्स्ड साइन में होगा तो उसको बोलोगे कि लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो अ, कोई शेयर वगैरह परचेज करें, उसको छोड़ दें लॉन्ग टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए। डुअल में हो तो। ड्यूएल में हो तो फिर तो दिक्कत कर जाएगा जी, उसको शेयर मार्केट की सलाह दे देनी है। उसको ये बोलना है कि भाई जितना भी तुम्हारी सेविंग होती है उसको कुछ तो हाँ। जी जी। बचा के रखो और कुछ को सर्कुलेट अच्छा। कर दो। कुछ को सेव करके रखो, कुछ को सर्कुलेट कर दो। जी जी। सीखेंगे, लास्ट में सीखेंगे भैया आपसे शेयर मार्केट में क्या करें। हाँ बिल्कुल। यही काम ठीक है। करना है। भैया कहेंगे मैं कर लेता ना, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा फिर। नहीं नहीं, देखो अपना अपना एरिया ऑफ तो इंटरेस्ट भैया है मेरा। भैया को कहा ना करिए, भैया यही चीज तो सिखा रहे हैं कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अभी कुंडली जब जब आप लोग सारा पढ़ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप शेयर मार्केट में कितने झंडे गाड़ पाओगे। हम्म। अभी हाँ। मम्मा ये। अब 2 6 10 जो है ना, 2 6 10 11 जो है, तो ये बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अमीर बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे बताएंगे? सेकंड कस्बल सबलोड की स्क्रिप्ट उठाई, उसमें देखा
जी एनएल या एसएल लेवल पर, नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड लेवल पर अगर 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर आएंगे तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के पास में पैसा रहेगा। अब यहाँ 4 पुरुषार्थ की बात करेंगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। तो आपको ये त्रिकोण भी पढ़ाए थे, कुसुम, आपको बताए थे, ध्यान होंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलिए हम्म। अब टेस्ट होगा आपका। धर्म त्रिकोण कौन सा है बताइए। क्या? धर्म त्रिकोण। धर्म 2, 7, 10। नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। 1, 5, 9, एक एक पांच पांच नौ नौ 1, 5, 9 जो है वो धर्म त्रिकोण है। अरे धर्म, आप धर्म पूछ रहे हो या धर्म पूछ रहे हो? धर्म, धर्म पूछा मैंने, आपको आवाज क्लियर नहीं आई धर्म, क्या। हाँ ठीक है, धर्म तो। हाँ, धन धन का मैंने बोला। वो अर्थ बोलेंगे ना, उसमें धन कहाँ बोलते हैं। अच्छा ठीक उसको है। अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, हम्म, काम त्रिकोण और बुद्धि हम्म, त्रिकोण। हाँ, ठीक है। एक बोला धर्म जाता है त्रिकोण क्या है? धर्म, धर्म त्रिकोण है 1, 5, 9। 1, 5 में। कुंडली के 1, 5 और एक 9वें भाव जो होते हैं उसको हम हम्म, धर्म त्रिकोण काम त्रिकोण। बोलते हैं। हम्म, जैसे कि एक, देखो ये कुंडली है, इसमें हम्म, ये पहला नंबर, जी ये ये जी ये हाँ, 1, 5, 9, इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। जी जी फिर दूसरा आता है हमारा अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण होता है हमारा 2, 6 और 10। ठीक है। जी जी हाँ जी। तीसरा होता तीसरा होता है काम त्रिकोण। काम काम त्रिकोण, काम, काम मतलब काम त्रिकोण। कामनाएं, डिजायर। हम्म, ये होता है जी जी 3, इच्छाएं। 7, 11। हाँ जी, इच्छाएं। 7, 11। 11। 3, 7, 11। जी फिर क्या होता है, फिर आखिर में जब कामनाएं पूरी हो जाती है फिर क्या मिल जाता है, 4, संतुष्टि, मोक्ष। ओके। मोक्ष। फिर मोक्ष। होता है मो 4, 8, 4, 12। 8 और 8, 12। 12। 4, 8, 12। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी सी गंदी है। 4, 8, 12 जो है वो अपना मोक्ष त्रिकोण हो जाता है। जी जिसका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड ये धर्म त्रिकोण वाले नंबर दिखाएगा, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, सॉरी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड बोल गए, जिसका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड धर्म त्रिकोण वाले नंबर दिखाएगा अपनी स्क्रिप्ट में 1, 5, 9। हम्म, संजू कौन से नंबर होंगे धर्म त्रिकोण के। 1, एक 5, पांच नौ 9 हाँ जी। तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति राम राम धर्म राम को राम करेगा, धर्म करेगा, धर्म के कार्य में रहेगा। धर्म के कार्य में रहेगा। क्या धर्म से अभी हम कोई जी धनी सेकंड बन पाया है। अभी हम सेकंड की नहीं। ही बात करें ना। सेकंड की ही हाँ, बात कर सेकंड रहे की हैं। बात कर रहे हैं। सेकंड ठीक है। कस्पल सबलॉर्ड आपने उठाया, उसकी स्क्रिप्ट में आपको नंबर दिखे 1, 5, 9, हाँ जी। ये धर्म त्रिकोण के नंबर हो गए। हम्म। जी जी तो व्यक्ति क्या कहेगा, पैसे कमाने के नाम पे धर्म धर्म राम 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 करेगा, हम्म। जी है ना। हम्म। जी जी
तो जब बात आए पैसे कमाने की, तो क्या राम राम करके पैसा आ सकता है? नहीं, कैसे आएगा पैसा? कर्म काम करके। करने काम 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 करके। और क्या काम चाहिए। काम करवाते हैं 2 6 10 नंबर। हम्म। जी जब सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अपनी स्क्रिप्ट में 2 6 10 नंबर दिखाएगा, तो व्यक्ति काम करेगा, काम करके पैसा कमाएगा। काम और काम ही 11, करेगा वो। फिर वो पैसा 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 कमाने के लिए हाँ, काम में वो लगा। पैसे पैसे में काम ही करता है वो, सही है। दो ऐसा भी छह हो दस सकता है क्या भैया, क्या? मतलब या वो खर्चे वाले पार्ट में जाएगा कि अगर द इसमें स्क्रिप्ट में हम्म, धर्म त्रिकोण के जो दिखा रहा है वो नंबर, तो वो पैसा हाँ, धर्म के लिए भी खर्च हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब वो मान खर्चे लीजिए कि वाले 2 भी आ रहा है, 6 भी आ वो रहा है, 5 खर्चे भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। वो खर्चे वाले भाव बताएंगे ना कि वो खर्चा कहाँ करेगा। अभी तो हाँ, हम वो तो जोड़ने भाव वाले भाव बताएगा ना बता आगे रहे जाके। अभी तो हम जोड़ने वाला भाव बता रहे हैं। देखो, ये सबको जो है जी बचपन से ही बताया जाता है कि अगर आपको पैसा जी कमाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। हम्म। जी। अब व्यक्ति कर्म करना पड़ेगा। काम को छोड़ करके सिर्फ राम राम माला लेकर के बैठ जाए, राम राम करेगा, तो भगवान भी तो कहते हैं कि भाई तुम कर्म तो करो तभी तो दूंगा। बिल्कुल। जी जी जी। तो यहाँ बात ये हो रही है कि व्यक्ति जोड़ नहीं पाएगा। अगर सिर्फ राम राम करता रह जाए कि राम दे देंगे, तो राम ने भी कहा है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भैया। मतलब अगर दोनों नंबर होते हैं तो वो धर्म में भी रहेगा और मतलब कमाएगा भी। हाँ। और तीसरा आ जाता है काम त्रिकोण 3 7 11। ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। 2 6 10 11, 2 6 10 जो है वो मेहनती बनाते हैं, उसको वर्कहोलिक बनाएंगे। 3 7 11 जब आएंगे ना, तो वो व्यक्ति को जो है वो महत्वाकांक्षी बना देंगे, उसकी डिजायर्स बड़ी बड़ी होंगी। डिजाइन बड़े बड़ी बड़ी होंगी जो बढ़ती जाएंगी। हाँ जी। और जहाँ नंबर आ गए 4 8 12, वो तो फिर क्या उसका होगा? मोक्ष प्रदान करवा देगा। मोक्ष छुट्टी। प्रदान करना। फिर उसके साथ कर्म में से वो छुट्टी। होगा उसके साथ में वो होगा कि अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं, सब मुंह माया है। एक अगर मोक्ष जब त्रिकोण वाला क्या बताता हूँ। मोक्ष त्रिकोण 4 8 12, जी ये जिसकी आना स्क्रिप्ट चाहिए। में ये 4 8 12 आएंगे ना, जी वो व्यक्ति मोक्ष के लिए ही काम करेगा, अपने लिए तो नहीं करेगा। जी। और अगर सारे फिर वो नंबर आ जाते हैं तो मतलब कभी ऐसा भी होगा किसी की कुंडली में कि सारे नंबर आ सकते हैं? जागर सारे मिलेंगे। सारे मिलेंगे। हाँ जी। अब आपने देखा किसी की कुंडली में सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 1 5 9 नंबर दे रहा है, तो आपने देख लिया कि ये व्यक्ति को जो है कि काम चोर बनाता है। साफ सीधी सी बात ये है, क्या जी। क्या बनाता है, कामचोर? काम चोर बनाता है, काम से कौन अच्छा। दिल सा नंबर? चुराएगा। कौन सा नंबर? 5 9। 1 5 9। 1 5 9। हाँ जी। अच्छा। धर्म में तो ठीक है, भक्ति करता हुआ मिल जाएगा व्यक्ति, लेकिन जहाँ अर्निंग करने की बात होगी वहां कहीं ना कहीं वो लैग करता हुआ दिखेगा। अभी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें मीटिंग, एंड होने वाली है 1 मिनट में। इस 1 5 9 के साथ में अगर 8 और 12 जैसे नंबर जुड़ जाएं,
तो वो और स्थिति जी खराब कर देंगे। 8 क्या है? लॉस ऑफ फाइनेंस है। और 12 एक्सपेंडिचर है। एक तो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, एक 5 9 में 8 जुड़ गया जी तो पैसे का नुकसान भी करेगा, 12 जुड़ गया तो वो खर्चा